बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। सीखने के अमल को जारी रखते हुए आज हमारा जो मौजू है उसमें हम देखेंगे बुर्ज सौर लगन में मरीख को तमाम घरों में कि मार्स इन टॉरस असेंडेंट इन ऑल हाउसेस जो है वो आज हम देखेंगे। इस जायचे के अंदर बुर्ज सौर ने दो घर जो हैं बड़े अहम भी हैं। एक 12वां घर नंबर 1 जहाँ पे लिखा हुआ है और 7वां घर नंबर 8 जहाँ पर लिखा हुआ है। ये दो घर बुर्ज सौर ने दे दिए मरीख को कि मरीख के पास इन दो घरों की हुक्मरानी है। एक चीज़ मैं वाज़े करता चलूँ कि मार्स जो है इस जायचे के अंदर सबसे पहली बात ये कि एंटी है बुर्ज सौर का जो हाकिम स्यारा है ज़ुहरा उसका, कि सौर की और मरीख की आपस में दोस्ती नहीं है, इनकी आपस में दुश्मनी है। और इस जायचे के अंदर एक और भी बड़ी अहम बात है कि केंद्र के अंदर औताद के अंदर जो घर मरीख को मिला है वो मरीख का आम घर है, यानी बुर्ज अकरब के लिए मरीख आम है और मरीख यहाँ पर 12वें घर के लिए ख़ास है। तो ख़ास घर क्योंकि नहस घर मिल गया, इस वजह से मरीख की जो नहूसत है या नेगेटिविटी है या दुश्मनी है वो इस जायचे के अंदर बढ़ जाती है। इसी वजह से मरीख इस पूरे जायचे में जहाँ भी जाएगा, जहाँ भी बैठेगा, नेगेटिव असरात जो है उसको शो करेगा। माँ सिवाय कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसके अंदर ये पॉजिटिव रोल प्ले करेगा, लेकिन वो क्या कंडीशंस हैं इन्हीं को हमने आज देखना है और इन्हीं को लेके चलना है। एक चीज़ आप याद रखिएगा कि मरीख की 3 नज़रें होती हैं। सबसे पहली उसकी चौथी नज़र है, फिर 7वीं नज़र है और 8वीं नज़र है। इसको अपने जहन में आप लोगों ने लाजमी रखना है। सबसे पहले हम बढ़ते हैं जायचे के पहले घर की जानिब कि मरीख अगर आकर बैठ जाता है जायचे के पहले ही घर में आकर बैठ गया, कि यानी 12वें घर का और 7वें घर का मालिक आकर बैठ गया असेंडेंट के अंदर। ख़ास होने की वजह से मरीख के अंदर क्वालिटीज़ ज़्यादा रहेंगी 12वें घर के हिसाब से, कि नहस घर के जितने भी अखराजात को उठा के सर के ऊपर रख दिया, तन्हाई को उठा के सर के ऊपर रख दिया। फिर मरीख की अपनी खसूसियत क्या है कि इंसान को बोल्ड तो कर देगा लेकिन उसके सर के ऊपर गुस्सा, आतिशी अंसर, जो कि मरीख का हमने एलिमेंट भी पढ़ा था कि मरीख की वो क्वालिटीज़ जो उसके अंदर मौजूद होती हैं, ऐसे शख्स के अंदर तन्हाई भी होगी, गुस्से का पहलू भी पाया जाएगा। जो अच्छा लगेगा बुरा लगेगा बर वक्त उसका इजहार कर देगा, ये नहीं सोचेगा कि इसके क्या असरात मुरतब होंगे। यहाँ से इसकी चौथी नज़र पड़ रही है जायचे के चौथे घर के ऊपर कि घर के सुख को करने के लिए अखराजात जो हैं उसकी नज़र पड़ रही है चौथे घर के ऊपर। फिर यहाँ से इसकी 7वीं नज़र पड़ रही है, अपने ही घर को देख रहा है। अपने घर को देखने की वजह से कुछ हद तक जो लाइफ पार्टनर है कि अज़दवाजी ज़िंदगी के जो मामलात हैं उसमें कुछ बेहतरी पैदा करेगा, लेकिन पार्टनरशिप के अंदर हमेशा इंसान या तो रूड बिहेवियर इख्तियार करेगा या कोई ना कोई डेली वेजेस के हवाले से प्रॉब्लम्स को भी जनरेट कर सकता है। यहाँ से इसकी 8वीं नज़र पड़ रही है जायचे के 8वें घर पे कि ऑब्स्टिकल्स जो हैं, दिक्कत परेशानियाँ जो हैं, रुकावटें जो हैं, उसको भी देख रहा है कि इंसान की ज़िंदगी में जब भी मरीख की दशा अंतरदशा चलेगी, दौरे अकबर दौरे असगर चलेगा, प्रॉब्लम्स को जनरेट करेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं जायचे के दूसरे घर की जानिब कि मरीख अगर आकर बैठ जाता है जायचे के दूसरे घर में कि अखराजात फाइनेंस में जाकर बैठ गए, अखराजात रिश्तेदारों के घर में जाकर बैठ गए, इंसान की गुफ्तगू में तेज़ी तरारी और गुस्से का अंसर भी पाया जाएगा। लेकिन एक यहाँ पे काम थोड़ा सा बेहतर करेगा कि इंसान की जब शादी होगी तो फाइनेंशियली मामलात में कुछ हद तक बेहतरी ज़रूर पैदा करेगा। यहाँ से चौथी नज़र डाल रहा है जायचे के 5वें घर पे, बेटे का योग बनाया, लेकिन इसके अलावा मोहब्बत में लड़ाई झगड़ा, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स अपनी दशा अंतरदशा में लाजमी देगा। यहाँ से इसकी 7वीं नज़र पड़ रही है जायचे के 8वें घर में
कि पैसे को हासिल करने के लिए, रिश्तेदारों को मनाने के लिए हमेशा उसको मुश्किलात का सामना, विरासती मामलात में मुश्किलात का सामना। और फिर यहाँ से उसकी 8वीं नज़र पड़ रही है 9वें घर में कि वालिद से भी तल्ख कलामी और मज़हब के ऊपर भी इतना ज़्यादा एतक़ाद इस मरीख़ के एंटी होने की वजह से मुरतब करेगा कि मज़हब का इतनी जल्दी मानने वाला नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं ज़ायचे के तीसरे घर की जानिब के मरीख़ अगर आकर बैठ जाता है ज़ायचे के तीसरे घर में, यहाँ पर मरीख़ को हबूत होता है, यानी डिबिलिटेशन में चला जाता है, नीच का हो जाता है। कि हबूत किसको मिला? खर्चा और 7वां घर, ये दोनों के दोनों ख़राब हो गए कि इंसान की शादी में प्रॉब्लम्स, अखराजात सारी ज़िंदगी और मेहनत के घर में, कि मेहनत का सिला ना मिलना, कि जोश वलवला पैदा कर दिया लेकिन उस जोश वलवले का भी कोई फ़ायदा नहीं। जिस मकसद के लिए मेहनत कर रहा है उसका ना सिला, ना रिवॉर्ड, ना अप्रिसिएशन। पड़ोसियों से ताल्लुकात ख़राब, चेस्ट इन्फेक्शन रहेगा। यहाँ से इसकी चौथी नज़र पड़ रही है 6ठे घर में कि बीमारियों को भी देख रहा है, मायूसी को देख रहा है, मेहनत में मायूसी, मुलाज़मीन की जानिब से तंग किए जाना, नौकरी के हसूल में मेहनत और नौकरी के हसूल में दुश्वारियाँ। यहाँ से इसकी 7वीं नज़र पड़ रही है 9वें घर में। वालिद से प्रॉब्लम, बैरून मुल्क तो ले जाएगा लेकिन वहाँ भी प्रॉब्लम्स रहेंगी। यहाँ से 8वीं नज़र इसकी पड़ रही है 10वें घर पे कि करियर में बड़ी मेहनत करता होगा या करती होगी लेकिन उसका सिला रिवॉर्ड नहीं दिलवाएगा, ख़ास तौर पे जब मरीख़ का दौर चलेगा, यानी दशा अंतरदशा चलेगी। मरीख़ आकर बैठ जाता है ज़ायचे के चौथे घर में कि 7वें घर का मालिक और 12वें घर का मालिक आकर बैठ गया चौथे घर में। बैरून मुल्क रिहाइश इख्तियार करने का योग बना रहे लेकिन ख़र्चे को कंट्रोल नहीं करेगा, घर में एक अजीब बेचैनी माहौल को पैदा करेगा, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम्स को पैदा करेगा, अखराजात अपने घर के लिए खामखा के मेहनत करता चला जा रहा है घर बनाने के लिए, लेकिन बड़े एक तवील लंबी जद्दोजहद के बाद जाके उसको कहीं घर बनाना नसीब होगा। यहाँ से चौथी नज़र इसकी पड़ रही है 7वें घर पे कि कुछ हद तक अपने घर को देख रहा है तो अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात में कुछ हद तक बेहतरी तो पैदा करेगा, लेकिन यहाँ से जो 7वीं नज़र डाल रहा है करियर के घर पे, करियर में प्रॉब्लम्स, और यहाँ से 8वीं नज़र डाल रहा है 11वें घर में कि करियर में मुनाफे को कम करेगा, ख्वाहिशात देर बाद पूरी करेगा। और जब मरीख़ का दौर चल रहा हो तो उसमें तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ख्वाहिशात को पूरा करना। आगे बढ़ते हैं ज़ायचे के 5वें घर की जानिब। मरीख़ अगर आकर बैठ जाता है ज़ायचे के 5वें घर में, मोहब्बत की शादी का योग इसने बना दिया, लेकिन मोहब्बत में किए जाने वाले ख़र्चे को भी बढ़ा देगा। बेटे का योग इसने बनाया लेकिन औलाद का सुख नहीं देगा। औलाद नाफरमान बदतमीज़ हो सकती है, औलाद की वजह से ख़र्चा बढ़ सकता है, मरीख़ का दौर चलेगा, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स पैदा करेगा, पेट के हवाले से जितनी भी बीमारियां हैं, दर्द है, तकलीफ़ है, उनको उजागर करेगा। यहाँ से इसकी चौथी नज़र पड़ रही है 8वें घर पे। मिसकैरेजेस के चांसेस भी बढ़ जाते हैं और मुश्किलात पैदा करता है। यहाँ से इसकी 7वीं नज़र पड़ रही है ज़ायचे के 11वें घर पे। बड़े बहन भाइयों से प्रॉब्लम, ख्वाहिशात देर से पूरी होना, कारोबार में मुनाफे की बजाय नुकसान होना। 8वीं नज़र इसकी पड़ रही है, अपने ही घर को देख रहा है, 12वें घर को। तो अपने घर को देखेगा तो इंसान औलाद के होने के बाद हो सकता है बैरून मुल्क इमिग्रेशन में आसानी दे दे, लेकिन अखराजात कंट्रोल में नहीं रहेंगे क्योंकि नहस घर इस वक्त मरीख़ के पास है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं ज़ायचे के 6ठे घर की जानिब के 6ठे घर में अगर मरीख़ आकर बैठ जाता है तो सबसे ज़्यादा ख़राब हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ये अच्छा भी हो सकता है। अगर लगन का मालिक वीनस इस पूरे ज़ायचे में किसी अच्छी जगह पे प्लेस हो जाए
तो यहाँ पर मरीख को एक योग मिलता है जिसको कहते हैं विपरीत राजयोग, कि छठा, आठवां और 12वां घर, इन 3 नहस घरों में से एक घर मरीख के पास है। और अगर लगन का मालिक अच्छा हो तो मरीख यहाँ पर पेश आने वाली तमाम खराबियों को अच्छाई में बदल देगा। क्यों? क्योंकि उसको मिलेगा विपरीत राजयोग। इस वजह से बीमारियां ज़्यादा हावी नहीं होंगी, मुश्किलात नहीं आएंगी, मायूसी नहीं पैदा होगी, नौकरी के हसूल में आसानी रहेगी, कानूनी मामलात में, कंपटीशन में हमेशा उसको आगे रखेगा। लेकिन अगर लगन ख़राब हो जाता है कि ज़ोहरा अगर पूरे जायचे में कहीं भी ख़राब है तो यही अच्छाई ख़राबी में बदल जाती है। यहाँ से चौथी नज़र डाल रहा है 9वें घर पे, विपरीत राजयोग में है तो वालिद के साथ ताल्लुकात फिर भी कुछ हद तक ख़राब रहेंगे क्योंकि आतिश मिजाज है। बाकी मामलात के अंदर आसानी दिलवाएगा। यहाँ से 7वीं नज़र डाल रहा है जायचे के 12वें घर पे कि अपने घर को देख रहा है, अखराजात को कम करके बैरून मुल्क इमिग्रेशन दिलवा के हासदीन में भी इजाफा बहरल करवाएगा क्योंकि उस घर की जितनी चीज़ें हैं उसको हाईलाइट करेगा। यहाँ से 8वीं नज़र इसकी पड़ रही है जायचे के पहले घर पे, असेंडेंट पे, लगन में, कि अगर विपरीत राजयोग नहीं है तो इंसान को मायूस बीमार रखेगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 7वें घर की जानिब कि मरीख अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 7वें घर में, अपने ही घर में मौजूद है, अपने घर को कभी भी तंग नहीं करेगा, अपने घर में अज़दवाजी ज़िंदगी का सुख देगा, पार्टनरशिप का सुख देगा, डेली वेजेस का सुख देगा, मद्दे मुकाबिल जो अफराद हैं उनके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, आपको उनसे फ़ायदा होगा। लेकिन यहाँ से जब ये डालेगा चौथी नज़र अपनी करियर के घर पे, एक तो शादी के बाद करियर के मामलात में कुछ बेहतरी पैदा करेगा, लेकिन जब इसका दौर चलेगा, दौर के अंदर क्योंकि एंटी है, करियर में की जाने वाले अखराजात को भी बढ़ाएगा। यहाँ से इसकी 7वीं नज़र पड़ रही है असेंडेंट पे कि इंसान की शख्सियत के अंदर बोल्डनेस पैदा करते हुए ज़रा गुस्से को भी पैदा करेगा। और यहाँ से इसकी 8वीं नज़र पड़ रही है जायचे के दूसरे घर पे कि फ़ाइनेंशियली मामलात को डिस्टर्ब करेगा। अपने घर में बैठा है लेकिन एंटी है तो रिश्तेदारों के साथ भी तल्ख कलामी, रूडनेस को पैदा करेगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 8वें घर की जानिब। मरीख अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 8वें घर में कि बीवी को उठाकर रख दिया मुश्किलात के घर में, लेकिन अगर यहाँ पर लगन का मालिक अच्छा हो तो मरीख को विपरीत राजयोग मिलता है, जिसकी वजह से ये तमाम खराबियाँ नेगेटिव करके उनको पॉजिटिविटी में बदल देगा, विरासती मामलात में फ़ायदा देगा, मुश्किलात नहीं आने देगा। लेकिन अगर विपरीत राजयोग नहीं है तो शरीक हयात, पहली बात कि शादी में डिले, प्रॉब्लम, एक रिश्ता आया चला गया, दूसरा आया चला गया, तीसरा आया चला गया, 10, 15, 20 रिश्ते देखने के बाद जाके कहीं शादी, और उम्र भी काफ़ी हो गई। उसके बाद यहाँ से चौथी नज़र डाल रहा है जायचे के 11वें घर पे। 11वां घर कारोबार के अंदर भी रुकावटों को पैदा करेगा अगर विपरीत राजयोग में नहीं है। यहाँ से 7वीं नज़र डाल रहा है दूसरे घर पे, फाइनेंशियली मामलात में प्रॉब्लम्स पैदा करेगा अगर विपरीत राजयोग में नहीं है तो। यहाँ से 8वीं नज़र डाल रहा है जायचे के तीसरे घर में कि मेहनत का सिला नहीं दिलवाएगा अगर विपरीत राजयोग की कंडीशन में नहीं है। आगे बढ़ते हैं जायचे के 9वें घर की जानिब। मरीख अगर आकर बैठ जाता है 9वें घर में, यहाँ पर मरीख को शर्फ मिलता है, यानी एग्जॉल्टेशन में चला जाता है, उच्च का हो जाता है। लेकिन शर्फ किसको मिला? शर्फ मिला खर्चे को, कि इंसान के जो तन्हाई है, जहनी दबाव है, डिप्रेशन है, अकेलापन है, उसको शर्फ मिल गया तो उन तमाम चीज़ों को हाईलाइट कर देगा। और वैसे भी एंटी है, एंटी होने की वजह से 9वें घर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं बैरून मुल्क ले जाएगा, लेकिन वालिद के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं होने देगा। यहाँ से इसकी चौथी नज़र पड़ रही है, 1, 2, 3, 4, अपने ही घर को देख रहा है।
कि बैरून मुल्क सफ़र से इमिग्रेशन को देख रहा है, इस काम में बहरहाल आसानी को पैदा करेगा। यहाँ से 7वीं नज़र इसकी पड़ रही है तीसरे घर में कि मेहनत को भी बढ़ाएगा, जोश वलवले को भी बढ़ाएगा, दूसरों के साथ शुकूक व शुबहात को भी जन्म देगा। यहाँ से 8वीं नज़र पड़ रही है चौथे घर पे कि ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी के हसूल के लिए मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, ज़्यादा तकद्दो करनी पड़ेगी, क्योंकि एक ऐसे सयारे को शर्फ मिला है जो इस लगन के लिए एंटी है, दुश्मन है। और दुश्मन जहाँ जाएगा, जहाँ बैठेगा, जहाँ देखेगा, वहाँ पे प्रॉब्लम्स को ही हाईलाइट करेगा, और स्पेशली अपनी दशा अंतरदशा दौर अकबर दौर असगर में ख़ास तौर पे। मरीख आकर बैठ जाता है जायचे के 10वें घर में तो करियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स को उजागर करेगा। यहाँ से चौथी नज़र ज़हनी दबाव को बढ़ाते हुए इंसान की शख्सियत को बोल्ड तो करेगा लेकिन गुस्से आला कर देगा। 7वीं नज़र इसकी चौथे घर में पड़ रही है, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी या घर के लिए ख़र्चा दर ख़र्चा चलता रहेगा। और 8वीं नज़र इसकी पड़ रही है 5वें घर पे, बेटे का योग तो बना दिया लेकिन मोहब्बत में कामयाबी नहीं और औलाद की जानिब से भी सुकून नहीं होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं जायचे के 11वें घर की जानिब के मरीख अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 11वें घर में, यहाँ पर बैठा हुआ मरीख इंसान की ख्वाहिशात में प्रॉब्लम, आमदन में प्रॉब्लम, दोस्तों से ताल्लुकात की ख़राबी, दोस्त पैसे लेकर गायब हो जाएंगे दोस्तों पे, क्योंकि ख़र्चे का मालिक आकर दोस्तों के घर में बैठ गया, बड़े बहन भाइयों से प्रॉब्लम, आपके बच्चों की अज़दवाजी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स। यहाँ से चौथी नज़र डाल रहा है दूसरे घर पे फाइनेंशियली मामलात के अंदर प्रॉब्लम्स। 7वीं नज़र डाल रहा है 5वें घर पे कि बेटे का योग बनाया लेकिन तमाम जो दीगर मामलात हैं उसके अंदर ख़राबी। और उसके बाद 8वीं नज़र छठे घर पे कि बीमारियाँ, कि छोटी मोटी बीमारियों से बड़ी बीमारियों को देख रहा है कि छोटी कोई बीमारी, एक छोटा सा एक दाना निकला, फिंसी फोड़ा निकला, वो बढ़ते 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 बिगड़ गया, बुखार हुआ, टाइफाइड की शक्ल इख्तियार कर ली अगर मरीज का दौर चल रहा है तो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं जायचे के 12वें घर की जानिब के मरीख अगर 12वें घर में अपने ही घर में आकर बैठ जाए, लगन का मालिक अगर अच्छा हो तो यहाँ पर भी मरीख को मिलता है विपरीत राजयोग। और अगर विपरीत राजयोग नहीं भी है तो एटलीस्ट अपने घर की चीज़ों को ख़राब या डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेकिन यहाँ से जहाँ जहाँ देख रहा है मेहनत के घर पे कि मेहनत को बढ़ाएगा, मेहनत का सिला नहीं दिलवाएगा, मेहनत के दौरान हासिदीन में इजाफा करवाएगा। अगर विपरीत राजयोग की कंडीशन में है तो मेहनत का सिला ज़रूर दिलवाएगा। यहाँ से इसकी 7वीं नज़र पड़ रही है जायचे के छठे घर पे कि बीमारियों को इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं करेगा, लेकिन अगर विपरीत राजयोग में नहीं है तो फिर बीमारियों पे अखराजात को एक्टिवेट कर देगा। और 8वीं नज़र इसकी पड़ रही है जायचे के 7वें घर में कि अपने ही घर को देख रहा है, अपने घर में बैठा है और वहाँ से दूसरे अपने घर पे नज़र डाल रहा है। अगर विपरीत राजयोग में है तो अच्छा है, अगर नहीं है तो फिर मैरिटल लाइफ के मामलात के अंदर प्रॉब्लम्स को उजागर कर देगा। एक चीज़ मैं वाज़े करता चलूँ कि इस जायचे के अंदर कहीं पे भी बरीक का नगीना पहनने का कॉन्सेप्ट नहीं है कि सुर्ख मरजान आपने नहीं लेकर पहनना, चाहे किसी भी हाउस में मौजूद क्यों ना हो। सिर्फ एक कंडीशन हो सकती है और वो ये है कि अगर मरीख इस जायचे के अंदर शम्स के करीब है, कम्बस्ट है, गरूबियत का शिकार है, तो फिर आप उसका नगीना लेकर पहन सकते हैं। अदरवाइज़ वो कहीं पर भी मौजूद हो, किसी भी घर में क्यों ना मौजूद हो, इस जायचे के अंदर मरीख मिसाल के तौर पे अगर तीसरे घर में है और यहाँ पर गरूब है, शम्स भी बैठा हुआ है, गरूबियत का शिकार है, तो फिर नीच का भी है यानी हबूत का है, डिबिलिटेशन का है, तो फिर आप इसका नगीना लेकर पहन सकते हैं। गरूबियत के अलावा इसका नगीना पहनने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।